तो कल हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था वही कि डिफरेंट गैसेस यूज्ड इन गैस वेल्डिंग, यानी कि गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न प्रकार की गैसों के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो उसके अंदर हमने ये जाना था कि गैस वेल्डिंग के अंदर कौन कौन सी गैसें इस्तेमाल में लाई जाती हैं, ठीक है, उनकी क्या उपयोगिता है, कैसे काम करती हैं और क्या क्या उनका टेम्परेचर होते हैं। ठीक है, तो काम के अनुसार हमें गैसों का चयन करना था, उस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एप्लीकेबल टू आर्क वेल्डिंग, यानी आर्क वेल्डिंग के लिए जो बेसिक आधारभूत विद्युत है वो कौन सी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आज तक जो हमने पढ़ा है, ठीक है, आज तक हम पढ़ते आए थे कि विद्युत दो प्रकार की है। एक होती है स्थिर विद्युत जिसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और एक होती है गतिशील विद्युत डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी 10वीं 12वीं की क्लास में गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो स्थिर ऊर्जा से हमारा अभिप्राय उस ऊर्जा से है जिस ऊर्जा को कहीं भेजा नहीं जा सकता, स्टोर नहीं किया जा सकता, भंडारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम हाथों को रगड़ते हैं, ऊर्जा पैदा हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार की दो पदार्थों को भी रगड़ते हैं तो ऊर्जा पैदा हो रही है। ठीक है, पर क्या इस ऊर्जा को हम स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं भेजा जा सकता। एक होती है फिर डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी या गतिज ऊर्जा, एक ऐसी ऊर्जा जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर भेजा जा सकता है। ठीक है, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, नदियों के ऊपर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर उस ऊर्जा को उत्पन्न करके भंडारित किया जाता है और तारों के माध्यम से, केबलों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थानों पर भेजा जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजा जाता है। ठीक है, जैसे हमारा हरिद्वार के अंदर चीला डैम है, बिजली बनती है वहाँ। ठीक है, और टिहरी बांध है। ठीक है, तो कई और भी प्लांट लग रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, तो वहाँ बिजली बनाई जाती है। हिमाचल में भी इसी प्रकार है। तो बड़ी बड़ी नदियों के ऊपर, ठीक है, पानी के द्वारा जो है बिजली बनाने का काम किया जाता है। तो ऐसी ऊर्जा, ऐसी विद्युत जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर भेजा जा सकता है उसको हमें गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार समझ में आ गए। इसके बाद जो वेल्डिंग से रिलेटेड है वो भी दो प्रकार की विद्युत होती है, उसको बोलते हैं एसी करंट एंड डीसी करंट। सुना इसके बारे में? एसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऐसा करंट जो अपनी दिशा बदलता है, 50 साइकिल की दर से ये इस प्रकार चलता है। ठीक है, एज पर इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी के अनुसार जो करंट होता है, एक तुमने दो प्रकार सुने होंगे, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ठीक है, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। ठीक है, यानी कि प्लस के माइनस को हम धनात्मक बोलते हैं, धनात्मक ध्रुव, और ये माइनस वाला होता है जो ऋणात्मक ध्रुव का आ जाता है। ठीक है, तो एज पर इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फॉलो होते हैं। पर एज पर वेल्डिंग थ्योरी या एज पर मैकेनिकल थ्योरी, जितनी भी मैकेनिकल की क्लासें हैं, फीटर है, टर्नर है, वेल्डर है, उनके अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फॉलो होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इनको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की ओर फॉलो होते हैं एज पर मैकेनिकल थ्योरी, और एज पर इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी कैसे फॉलो होते हैं? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। पर हमें इलेक्ट्रॉनिक का तुम्हें याद रहे ना रहे, पर वेल्डिंग में जरूर याद रहना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फॉलो होते हैं। ठीक है, तो एसी करंट से हमारा तात्पर्य है, एसी करंट ऐसे चलता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें, करंट लगा है तुम्हें कभी सभी को? तो करंट लगता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, पूरा झंझनाहट सी होती है। वो झंझनाहट क्यों है? क्योंकि करंट तुम्हें 1 सेकंड के अंदर 50 बार पकड़ता है और 50 बार छोड़ता है। ठीक है, यानी कि जो इसकी रेंज होती है करंट की वो 50 साइकिल होती है। 40 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर करंट तुम्हें 50 बार पकड़ता है और 50 बार छोड़ता है। ठीक है, तो जब वो फ्रीक्वेंसी इतनी तेज होती है कि वो वाइब्रेशन हमारी बॉडी के अंदर उत्पन्न होती है। ठीक है, कितना फास्ट करंट लगता है ना, जैसे लगता है कि छोड़ रहा है और वो हो रहा है, एक कंपन होता है हमारे शरीर में।
तो वो इसीलिए होता है क्योंकि ये करंट जो होता है 50 साइकिल प्रति सेकंड की दर से अपनी दिशा बदलता है। यानी कि 1 सेकंड में 50 बार ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है। जब 50 बार पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है 1 सेकंड में, तो हमें करंट लगता है। और जब ये नेगेटिव होता है तो बिजली हमें छोड़ देती है। ठीक है, तो एसी करंट में कई बार करंट लग जाता है तो आदमी के बचने की गुंजाइश हो जाती है, आदमी बच जाता है। ठीक है, बट डीसी करंट में ऐसे नहीं चलता, करंट उसमें स्ट्रेट चलता है। ठीक है, इसमें करंट अपनी दिशा को नहीं बदलता है। ठीक है, रेशो यही रहेगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फॉलो होते हैं, पर करंट अपनी दिशा को नहीं बदलता है। ठीक है, तो करंट अपनी दिशा नहीं बदलेगा तो हमें वो छोड़ेगा भी नहीं। यानी कि लगातार करंट प्रवाहित हो रहा है इसमें। जैसे इन्वर्टर का करंट कई बार हमें बताया जाता है बिजली वालों के द्वारा कि वो इन्वर्टर से डीसी करंट है। ठीक है, अगर झटका लगता है तो कई बार आदमी की डेथ भी हो जाती है। तो और जनरेटर वगैरह होते हैं, कई चीज़ों में डीसी करंट होता है। ठीक है, तो वो इस्तेमाल दोनों ही करने होते हैं हमें। पर अगर जो एसी पे आधारित मशीनें होती हैं वो भी हम इस्तेमाल करते हैं, डीसी पर आधारित वेल्डिंग मशीनों का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो करंट के बारे में हमें पता लग गया। एसी करंट यानी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फॉलो होता है और 50 साइकिल की प्रति सेकंड की दर से अपनी दिशा को बदलता है, उस चीज़ को हमें एसी करंट कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। और दूसरी को क्या कहते हैं? दिष्ट धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं इसको एसी करंट को, और दिष्ट धारा कहते हैं हमें डीसी करंट को, यानी कि डायरेक्ट करंट को। ठीक है, डायरेक्ट करंट जो होता है हमारा वो स्ट्रेट चलता है, पर जो इलेक्ट्रॉन के फॉलो होने की और रेशो रहेगा, जो दर रहेगी, वो कौन सी रहेगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ही फॉलो होगा वो। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये चीज़ समझ में आ गई? दो प्रकार ये हो गए, और दो प्रकार जब हम इसकी बात करेंगे टाइप्स ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसमें ये आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि स्थिर विद्युत स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और गतिशील विद्युत डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इनके अंतर में समझ में आ गया हमें। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि भाई सुचालक, चालक किसे कहते हैं? ठीक है, यानी कि कंडक्टर किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनके अंदर से आवेश प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनके अंदर से करंट गुजर जाता है आसानी से। हर चीज़ के अंदर से तो नहीं गुजरता, बहुत सारे ऐसे भी पदार्थ हैं जिनके अंदर से नहीं गुजरता, लाइक रबड़ है। ठीक है, सूखी लकड़ी है। ठीक है, कपड़ा है, तो इनसे हमें करंट नहीं लगता। रबड़ है, ठीक है, तो रबड़ की कोटिंग तारों के ऊपर इसीलिए की जाती है कि वो रेजिस्टेंस का काम करती हैं, करंट के लिए अवरोधक का काम करती हैं। अगर तार में करंट गुजर भी रहा है, अगर हम उसको रबड़ से छू ले तो हमें करंट नहीं लगता। ठीक है, क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो अवरोधक का काम कर रही है रबड़। ठीक है, तो यानी कि ऐसे पदार्थ जिनमें से आवेश या करंट प्रवाहित हो जाता है उनको कंडक्टर या चालक कहा जाता है। ठीक है, और ऐसे पदार्थ जिनमें से करंट फॉलो नहीं हो पाता है, नहीं गुजर पाता है, उनको हम अचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, सुचालक या अचालक पदार्थों में भेद का पता लग गया हमें। ठीक है, तो उसके बाद विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा के एप्लीकेशंस क्या है, उपयोग क्या है। अब हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है आज के टाइम में कि बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे देखो कि वही एलईडी बल्ब जलाना है हमें तो विद्युत ऊर्जा की ज़रूरत है, सोल्डरिंग करनी है तो विद्युत ऊर्जा की ज़रूरत है, ट्यूबलाइट जलानी है, मरकरी जलानी है, हीटर चलाना है, गीजर चलाना है, पानी गर्म करने के लिए चलाते हैं हम। ठीक है, उसके बाद टेलीविज़न चलाना है, रेफ्रिजरेटर चलाना है, या फिर वेल्डिंग करनी है। तमाम प्रकार की वेल्डिंग ऐसी हैं जो बिजली से ही संचालित होती हैं। ठीक है, करंट का उपयोग किया जाता है उनमें। और संचार तंत्र है, टेलीफोन वगैरह है, संचार तंत्र में वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, मोबाइल वगैरह है, चार्ज तो करने ही पड़ते हैं हमें। ठीक है, डेड हो जाते हैं शाम तक, फिर से हमें चार्जिंग करना पड़ता है, तो किससे करते हैं हम? बिजली से ही करते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर वगैरह है, सिनेमा घरों में इस्तेमाल होता है, या फिर ट्रेनों की आपूर्ति में इस्तेमाल होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे
और भी इसके अतिरिक्त भी ऐसे घरेलू उपयोग है जिनमें विद्युत धारा का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो विद्युत के बारे में जानना बड़ा आवश्यक है। ठीक है, ये तो वो हो गए। अब जैसे मैंने बताया कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत धारा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो जितनी भी वेल्डिंग के अंदर केबलें हैं, तारें हैं, वो सारी अवरोधक से ढकी होनी चाहिए। यानी कि अवरोधक का मतलब है ऐसे पदार्थ जिनके अंदर से विद्युत धारा नहीं गुजरती है। जैसे वेल्डिंग की केबल है, उनके ऊपर अच्छे कवर चढ़े होने चाहिए रबड़ के। ठीक है, ताकि करंट ना लगे हमें। जो वैसी वायरिंग है वो भी कटी फटी हालत में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने पहले चैप्टर में बताया था सुरक्षा सावधानियों में कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्पार्किंग से आग लग जाती है। कई बार इंडस्ट्री में देखते हो तुम, अखबारों में छपती है बड़ी बड़ी हेडलाइंस की, भाई शॉर्ट सर्किट से आग लगी, इतने लोग मारे गए, इतने लाखों का नुकसान हो गया। तो जरा सी लापरवाही से मानवीय हानि भी हो सकती है और पैसे की हानि तो है ही। खैर ठीक है, अगर आदमी बच भी गए तो अगर 10 करोड़ का नुकसान होगा तो नुकसान तो है ही वो। ठीक है, तो इसलिए सतर्कता बेहद जरूरी है। बिजली का संचालन बहुत बढ़ गया है, सारी मशीनें बिजली पे डिपेंड है, वेल्डिंग वाली हो या दूसरी हो। कारखानों में तमाम बड़ी बड़ी मशीनें बिजली से ही चलती हैं। अगर लापरवाही बरती जाएगी तो फिर दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें हमारी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो एसी करंट पे आधारित मशीनें जो वो होती है जिन जैसे ट्रांसफार्मर, जैसे एयर कूल्ड के बारे में बताया था मैंने, यानी कि जो इससे तेल के द्वारा ठंडा रखा जाता है, जिसके पार्ट गर्म हो जाने वाले। और एक बताया था मैंने एयर कूल्ड, यानी कि जो हवा के द्वारा ठंडा होता है, जिसमें एग्जॉस्ट फैन लगा होता है कि जो गर्म हो जाने वाले तो वो होते हैं उसमें सिस्टम, जैसे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, उस चीज़ को वो ठंडा रखता है। ठीक है, तो उसके बाद डीसी मशीनें भी मैंने दिखाई थी। डीसी मशीनों में क्या होता है, जैसे दो चीजें लगाते हैं हम, एक होता है इलेक्ट्रोड होल्डर, और एक होता है अर्थ क्लैंप। ठीक है, तो मशीन के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का सिस्टम होता है। डीसी मशीन के अंदर दो निशान बड़े होते हैं जिनमें तुम लगाते हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पोलैरिटी बोलते हैं, पोलैरिटी का चयन किया जा सकता है। ठीक है, अब बहुत सारी धातुएं ऐसी हैं जिनमें जो कम करंट पे वेल्ड हो जाती है, बहुत सारी ऐसी जिसके लिए हमें ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो एसी मशीनों में क्या होता है, एसी मशीनों में हम करंट का बंटवारा नहीं कर सकते, पर इनमें कर सकते हैं जिसमें डीसी मशीन होगी। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोड होल्डर को इसे प्लस से जोड़ दें तो इलेक्ट्रोड पे 60% ताप आ जाएगा, और अगर माइनस में अर्थ को जोड़ देंगे तो जोब के ऊपर जो है 40% ताप रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर जो पतली जोब होती है उन पे हम करेंगे तो हम दो प्रकार की पोलरिटी होती है, स्ट्रेट पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी। आगे वो चैप्टर आएगा, बट ये इससे रिलेटेड है, आज इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्ट्रेट पोलरिटी के अंदर क्या होता है, 60% ताप जो मोटाई की जोब होती है उनमें उनके ऊपर दिया जाता है, यानी कि अर्थ क्लैंप को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है। और अगर इलेक्ट्रोड होल्डर को नेगेटिव कर दिया जाता है तो इलेक्ट्रोड कम पिघलेगा, जोब ज़्यादा पिघलेगी। ठीक है, जिस चीज़ के ऊपर ताप ज़्यादा होगा वही तो ज़्यादा पिघलेगी। ठीक है, अगर एक चीज़ को हम लगातार आग पे गर्म कर रहे हैं, ठीक है, भट्टी में गर्म कर रहे हैं, और एक चीज़ को हल्का हल्का गैस पे गर्म कर रहे हैं, तो गैस वाली कम गर्म होगी, भट्टी वाली ज़्यादा तेज़ी से गर्म होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार जिस पे 60% ताप रहेगा, चाहे वो इलेक्ट्रोड हो या फिर जोब हो, वो चीज़ ज़्यादा पिघलेगी जिसमें 60% ताप रहेगा। ठीक है, जिस चीज़ पे 40% रहेगा वो इसके मुकाबले कम पिघलेगी। ठीक है, तो दो ही प्रकार की पोलरिटी होती है जिनका चयन हम डीसी वेल्डिंग सेटों पे कर सकते हैं, स्ट्रेट और रिवर्स पोलरिटी। ठीक है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये दो प्रकार के करंट हैं जो वेल्डिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, क्लियर ये चैप्टर भाई।